नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। लाख कोशिशों के बाद भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अधिकारियों का ड्यूटी आने का ढर्रा सालों पुराना अभी भी दिखाई देता है। कर्मचारी भी अधिकारी के न आने पर मस्ती काटते नजर आते हैं। कोई सूचना मांगने पर एक दूसरे का मुंह ताकते हैं। इंडिया न्यूज की टीम ने लखनऊ, मिर्जापुर, औरैया और गाजियाबाद समेत कई जिलों में रियलिटी चेक किया। इसमें डीएम से लेकर एसडीएम तक और बाबू से लेकर चपरासी तक ऑफिस टाइम से नजारा दिखे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को ठीक 9:30 बजे दफ्तर आने के आदेश जारी किए थे, जिससे आम जनता उनसे मिल सके और अपनी शिकायत उनको बता सके। साथ ही हर अधिकारी को फोन उठाने के भी आदेश थे। लेकिन प्रदेश के अधिकारियों को सीएम योगी के आदेशों की कतई परवाह नहीं है। इंडिया न्यूज की पड़ताल में राजधानी लखनऊ के ही वरिष्ठ अधिकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। पुष्टाहार निदेशालय और खाद्य रसद विभाग के ऑफिस में जब इंडिया न्यूज की टीम पहुंची तो वरिष्ठ अधिकारी अपने केबिन से गायब मिले। हमारी टीम ने जिलाधिकारियों को भी फोन करके उनसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन किसी भी जिलाधिकारी ने फोन नहीं रिसीव किया। ऐसे में अब सवाल है कि अधिकारियों को क्या नहीं है सीएम के आदेश की परवाह? क्यों लेट लतीफी की आदत से मजबूर हैं अधिकारी? इसी सवाल पर हम खास पैनल के साथ करेंगे बड़ी बहस। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि देखिए, सत्ता बदलने के बाद, निजाम बदलने के बाद आदेश भले बदल जाएं, लेकिन फिर धीरे धीरे उन आदेशों की धज्जियां कुछ वैसे ही उड़ती हैं जो कि सालों पुराना दस्तूर है। यूपी की कार्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जनता से जुड़ने का निर्देश दिया था, जिसके तहत वो सुबह अपने दफ्तरों में 9:30 बजे तक आमद दर्ज कराए और जनता की समस्याएं सुने। और किसी भी कारणवश अगर दफ्तर नहीं भी पहुंच पा रहे तो फोन पर अपनी उपलब्धता दर्ज कराए, जिससे जनता की परेशानियों को सुना जा सके, उनका निस्तारण किया जा सके। लेकिन क्या वाकई सीएम के आदेशों का अक्षराश पालन किया जा रहा है? क्या समय पर अधिकारी दफ्तर पहुंच रहे हैं? क्या अधिकारी फोन उठा रहे हैं? इसका इंडिया न्यूज की टीम ने जायजा लिया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं लखनऊ में बैठे बड़े अधिकारी सीएम के आदेशों का कितना पालन कर रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता खुर्रम निजामी ग्राउंड जीरो पर गए, अधिकारियों के दफ्तरों तक गए और अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। सबसे पहले इंडिया न्यूज की टीम बाल विकास पुष्टाहार की निदेशक डॉक्टर सारिका मोहन के दफ्तर पहुंची। सीएम योगी ने कहा था, आदेश दिया था कि 9:30 बजे तक के सारे अधिकारी अपने अपने कार्यालय पहुंच जाएं और वहां से जो भी उनकी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करें। आज इंडिया न्यूज ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि 9:30 तक कितने अधिकारी अपने कार्यालय पहुंच के काम कर रहे हैं। सब मौजूद हैं हम पुष्टाहार निदेशालय में। यहाँ पर हम खड़े हैं डॉक्टर सारिका मोहन, जो कि निदेशक हैं, IAS हैं, और हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आई है कि नहीं आई है। तो पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि उनका ऑफिस है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है और ये खाली कुर्सी है। निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार, आप देख सकते हैं सामने कि यहाँ पर डॉक्टर सारिका मोहन जो निदेशक है यहाँ की, अभी तक की नहीं पहुँची हैं। यहाँ के कुछ लोग मौजूद थे, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अमूमन तो आ जाती हैं, लेकिन आज शायद किसी कारण से वो आ नहीं पाई हैं। लेकिन आज जब इंडिया न्यूज़ ने चेक किया तो यही जाना कि डॉक्टर सारिका मोहन जो कि यहाँ के निदेशक हैं, वो अभी तक की यहाँ नहीं पहुँची हैं। 9:30 बज चुके हैं। मैं अपने मोबाइल से आपको समय ही बता देता हूँ, जिससे आपको पता चल सके कि अभी टाइम क्या हो रहा है। आप देखिए 9:38 हो रहा है और डॉक्टर सारिका मोहन जो कि निदेशक है यहाँ पर, अभी तक की नहीं पहुँची हैं। यानी कि सीएम योगी का जो आदेश है उसका पालन आज की तारीख में तो नहीं हो पा रहा है। कैमरामैन हरिओम के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। सारिका मोहन इंडिया न्यूज के रियलिटी चेक में फेल नजर आई। 9:30 बजे से ऊपर का वक्त होने के बाद भी मैडम अपने दफ्तर नहीं पहुंची थी, जिससे आप समझ सकते हैं कि अपने काम के प्रति सारिका मोहन कितनी गंभीर है। खैर, इसके बाद इंडिया न्यूज की टीम आगे बढ़ी और खाद्य आयुक्त मनीष चौहान के दफ्तर का जायजा लिया कि क्या मनीष चौहान सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों का पालन कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ कर रहा है रियलिटी चेक और आप पहुंचे हैं खाद्य आयुक्त साहब के दफ्तर में, जिनका नाम है मनीष चौहान साहब। मुख्यमंत्री का आदेश था कि सारे अधिकारी 9:30 बजे तक के अपने कार्यालय पहुंच जाएं और जो उनकी जिम्मेदारी उसका निर्वहन करें। और अगर आपको देखें तो
मोबाइल में अगर आप देखें तो 9:45 हो रहा है, यानी कि 15 मिनट बीत चुके हैं, लेकिन जो खाद्य आयुक्त साहब है मनीष चौहान साहब वो नहीं आए हैं। हम आपको उनके कमरे का एक नज़ारा जरूर दिखा देते हैं कि कमरा उनका खुला हुआ है, उनका इंतजार कर रहा है। ये वो गलियारा है जो खाद्य आयुक्त साहब का जाता है और आप देख सकते हैं कि ये कुर्सी खाली है, यानी कि 15 मिनट गुजर चुके हैं। स्टाफ इनका आ चुका है, जाहिर सी बात है दफ्तर खुल गया है, लेकिन अभी तक की जो खाद्य आयुक्त साहब हैं वो नहीं पहुंचे हैं, यानी कि यहाँ पर भी अधिकारी नहीं मिले हैं हमको। मनीष चौहान साहब जो आयुक्त हैं उनसे भी यहाँ मुलाकात नहीं हो चुकी है। 15 मिनट से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। स्टाफ से जो एक दो यहाँ थे उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अमूमन वो 9:30 बजे तक आ जाते हैं, लेकिन जब इंडिया न्यूज़ ने रियलिटी चेक किया तो पाया कि खाद्य आयुक्त साहब 15 मिनट गुजर जाने के बाद आज की तारीख में अपने कार्यालय में मौजूद नहीं हैं, यानी कि एक और अधिकारी जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात नहीं मान रहा है। कैमरामैन हरिओम के साथ खुर्रम जामी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। खाद्य आयुक्त मनीष चौहान भी इंडियन न्यूज के रियलिटी चेक में फेल नजर आए। समय पर न पहुंचने वाले अधिकारियों में मनीष चौहान भी शामिल हैं। इसके बाद सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो निदेशक राजीव कुमार श्रीवास्तव के दफ्तर पहुंची इंडियन न्यूज की टीम। इंडिया न्यूज कर रहा रियलिटी चेक कि कौन सा अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस आदेश जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे सरकारी अधिकारी 9:30 बजे तक की अपने अपने कार्यालय पहुंच जाएं और अपना कामकाज निपटाएं, और इस कड़ी में हम पहुंच चुके हैं सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के दफ्तर, जहां के निदेशक है राजीव कुमार श्रीवास्तव, और ये उनका कमरा है। आप देख सकते हैं राजीव जी का जो कमरा है यहाँ पर ताला लगा हुआ है, यानी कि राजीव कुमार श्रीवास्तव जी जो कि निदेशक हैं सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के उत्तर प्रदेश लखनऊ के, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हम टाइम की बात करें तो मेरे मोबाइल में 9:48 हो रहा है, यानी कि तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं 9:30 के अगर जोड़ा जाए, लेकिन जो राजीव कुमार श्रीवास्तव जी हैं वो अभी तक की अपने कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। यहाँ के जो कुछ यहाँ के स्टाफ थे उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि अमूमन वो आ जाते हैं, लेकिन आज की तारीख में जब इंडिया न्यूज़ ने रियलिटी टेस्ट किया तो पाया कि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के जो निदेशक हैं वो भी 9:30 बजे तक की अपने कार्यालय नहीं पहुंचे। कैमरामैन हरिओम के साथ खुर्रम जामी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। लीजिए, दफ्तर में पहुंचना तो दूर, राजीव कुमार श्रीवास्तव के दफ्तर पर ताला लटका हुआ है। अब इन अधिकारियों की कार्यशैली को देखकर समझा जा सकता है कि आखिर ये अधिकारी सीएम के आदेशों को कितना मानते हैं। तो सोचिए, जनता की शिकायतों को हवा में कैसे उड़ा देते होंगे। लखनऊ से इंडियन न्यूज के लिए खुर्रम निजामी की रिपोर्ट। बहरहाल तो सवाल वही है, हमारा रियलिटी चेक करने का मकसद भी यही था कि देखिए, निजाम बदलने के बाद बहुत कुछ बदलने की उम्मीद होती है और सरकार कोशिश कर रही। मुख्यमंत्री खुद लगातार कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितनी सक्रियता है, और उसकी चर्चा देखिए कि किस किस स्तर पर होती है, लेकिन खुद वहां के जो अधिकारी हैं उनके अंदर कोई सुधार नहीं है। मानते हैं कि कोरोना काल में चुनौतियां उनके सामने भी थी, लेकिन उसके लिए जो नई व्यवस्थाएं दी गई हैं उनका उपयोग उन्होंने कितना किया, नई चुनौतियों में कितनी उन्होंने राहत पहुंचाई, और साथ साथ आम जनता जो कि आम दिक्कतें हमेशा जो चलती रहती हैं उनसे भी अगर जूझ रही है तो उनकी शिकायत का क्या कहीं सुनने वाला कोई है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। नंदकिशोर गुर्जर साहब है हमारे साथ, बीजेपी के एमएलए, बहुत स्वागत है नंदकिशोर जी आपका। संतोष द्विवेदी साहब पूर्व आईएएस अधिकारी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है संतोष जी आपका। और हमारे एडिटर अरविंद चतुर्वेदी भी हमारे साथ हैं। अरविंद, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, सवाल वही है, निजाम बदले, सत्ता बदली और फिर लगा कि बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन ये अधिकारी, इनको कुछ बदलना नहीं आता है, ये सब कुछ अपने हिसाब से बदल लेते हैं। टाइम भी बदल लिया, सरकार ने तय किया है, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया 9:30, इनकी अपनी मर्जी चलती होगी। अदुल, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना काल में लगातार मुख्यमंत्री बैठ के कर रहे हैं, अलग अलग शहरों के दौरे कर रहे हैं, अपने काम को जिम्मेदारी पूर्वक निभा रहे हैं। और आज अपर्णा यादव को इस बात को कहना पड़ा कि मैं मुख्यमंत्री जी का नमन करती हूं कि ऐसा व्यक्तित्व जो है बहुत कम मिलता है। बिल्कुल। और ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री ने, जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है जिलों में, आप देखिए कि उन लोगों ने फोन उठाना तक गवारा नहीं जरूरी समझा। मान लीजिए कहीं मीटिंग में हो सकते हैं, कहीं व्यस्त हो सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि आप 5 मिनट बाद कॉल कर लें, हमारे यहां से आपको कॉल मिला। क्यों, कौन सा व्यक्ति किन परिस्थिति में फोन करता है, आप समझ सकते हैं कि एक आम आदमी की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो डीएम को सीधे फोन करे। अगर वो बहुत परेशान है,
बहुत दिक्कत में है, पता चला उसका परिवार में किसी को कोरोना हो गया, उसको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है अतुल, जब आदमी मजबूर होके जिला अधिकारी को फोन लगाता है, कप्तान को फोन लगाता है, सीडीओ को फोन लगाता है, सीएमओ को फोन लगाता है, उसकी आम आदमी की कोशिश यही होती है कि वो अपनी जिम्मेदारी खुद से निभाए। लेकिन जिस तरीके से अफसरों का एटीट्यूड है वो बड़ा दुखद मुझे लगा, और मैं समझता हूं कि ऐसे अफसरों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए जो अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सरकार अगर इस खबर को देख रही है तो वो खुद रियलिटी चेक कराए, खुद पता करे कि आखिर जो अफसर है उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसको निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं, वो समय पे दफ्तर बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, वो जनता की फरियाद सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि हमने जितने लोगों को फोन किया, एक सीडीओ को छोड़ के किसी ने फोन नहीं उठाया। कमाल है, मतलब मैं तो बड़ा शॉक्ड हो गया कि कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और धरातल पर जमीन पे पूरी हकीकत ही दूसरी है। तो अतुल, सवाल यह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इन्हें कार्रवाई का भय कितना है इसका भी तो अंदाजा आप लगाइए अरविंद। अगर इन्हें भय होता तो ये ऐसा कृत्य नहीं करते। अगर कर भी दिया किसी वजह से, जैसा आपने कहा कि हो सकता है कहीं बिजी हो, तो कम से कम उसके बाद तो कुछ जानकारी मिल सकती है। और मुझे नहीं लगता कि एक ही समय में इतने सारे अधिकारी बिजी होंगे, और बिजी इतने हैं कि फिर उसके बाद उन्होंने पलटकर फोन भी नहीं किया, या फिर इस तरीके की व्यवस्था उनके दफ्तर में दिखाई दी। चलिए, कोई अधिकारी का फोन नहीं उठा, उसके कई और पहलू हो सकते हैं, लेकिन दफ्तर में टाइम पर ना होना अधिकारी और कर्मचारी का, तो उससे तस्वीर अपने आप में साफ हो जाती है। बताइए नंदकिशोर गुर्जर साहब, सरकार बदली तो सब कुछ बदलने की बात थी और नकेल कसने की बात भी थी, और लगातार विपक्ष भी कहता है, वहां पर कहा जाता है कि विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है तो मुद्दा उठा देता। लेकिन विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष ने भी कई बार यह सवाल उठाया है। मुझे याद है, आपकी पार्टी के सांसद हों, आपकी पार्टी के विधायक हों, वो लाल फीताशाही, अफसरशाही से इतने परेशान हो गए कि हमने उस खबर को भी देखा है, हमने उस पर चर्चा भी की है, चलाया भी है। सुनवाई होने के बजाय वहां पर उनको भी घुमाया गया। आम जनता का क्या हाल होगा? पिछले 90 लगभग 30 साल से हालात खराब है। जो भी सरकार गई, अधिकारियों को कभी टाइम नहीं दी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो या स्टेट की बात हो। मैं खुद देखा है, जब मैं शासन का अध्यक्ष था तो हम लोग मूवमेंट करते थे इस विषयों को लेकर। तो अधिकारी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी आते नहीं थे। अपनी टाइमिंग तो सेट हुई है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट की बात करें। लेकिन जो आपने बताया कि अधिकारी ऐसे टाइम में भी, जो वैश्विक महामारी संकट का टाइम है, तो जिन अधिकारियों ने वास्तव में लापरवाही की है, तो ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई नहीं करेंगे, निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। गुर्जर साहब, आपने कहा कि टाइमिंग तो सेट हुई है। कौन सी टाइमिंग सेट हुई है? 9:30 जो कि सरकार ने सेट किया है उस पर तो वो नहीं पहुंचे, तो सेट क्या उन्होंने खुद से अपने से कर लिया है टाइम? नहीं, ऐसा मैंने पहले ही कहा कि जो अधिकारी ऐसे हो सकते हैं, कारण क्या है उनका, वो कारण भी जानना जरूरी है। हो सकता है कि मेरे यहाँ भी जिस तरह से एडीएम सिटी अभी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं गाजियाबाद में, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन उनकी जगह कोई ना कोई ऑफिस बंद नहीं होना चाहिए। नहीं, ऑफिस बंद था तभी तो हम चर्चा कर रहे हैं ना। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होता तो खबर तो आपके जरिए हमारे पास भी पहुंच जाती। भाई, सरकार बता रही है कि हाँ कौन कौन लोग इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं, या फिर हम भी जानकारी ले लेते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि कोई वजह होगी तो कम से कम ये वजह तो नहीं थी। जिनकी ये वजह है वो भी आपको पता है और हमें भी पता है। यहां पर अगर दफ्तर के अंदर नहीं मिल रहे हैं तो फिर इसकी कौन सी वजह है जो आपने बदल दी थी और फिर से वो वजह पैदा हो गई, उत्पन्न हो गई? नहीं, ये आपने जो मीडिया का जो अपना लोकतंत्र है, चौथा स्तंभ है, तो लोकतंत्र में मीडिया की बड़ी भूमिका है। तो उम्मीद है कि आपकी खबर के बाद काफी चीजें जो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हैं तो वो ठीक होंगी। लेकिन गाजियाबाद जिले की अगर मैं बात करता हूँ, मेरी विधानसभा नौनी है, इतना काम किया अधिकारियों ने कि आप सोच नहीं सकते। मेरे यहाँ कोरोना का केस नहीं है आज भी। जो केस थे वो दिल्ली से आए और वो भी केस मोस्टली ठीक हुए, तो केवल एक अटैक से दूसरा मौत हुई है। तो गाजियाबाद के अंदर हमारे यहाँ डीएम से लेकर तमाम अधिकारी बहुत अलर्ट पे हैं। लेकिन अगर लखनऊ में या कहीं दूसरी जगह इस तरह की घटना हुई है तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए।
क्योंकि ये ऐसा समय है, ऐसे में ही नंदकिशोर जी, आप गाजियाबाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप वहां की बात बता रहे हैं और अच्छी बात है। देखिए कि आप एक अपने यहाँ के अधिकारियों की सराहना कर रहे हैं और हम भी करते हैं। हमने भी अपने इस पूरे कोरोना दौर में तमाम जो अधिकारी थे, वो पुलिस के हों या फिर किसी विभाग के हों, उनको बिठाया भी, उनसे संवाद भी किया, उनके कार्य की सराहना भी की और उनके कार्य की जानकारी सरकार तक भी पहुंचाई कि ये अधिकारी हैं, अपने स्तर पर देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, सरकार के आदेश से अलग भी जाकर ये अपने स्तर पर भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो गड़बड़ी है उसका क्या? अरविंद जो बात कर रहे हैं गुर्जर साहब कि यहां कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई होनी चाहिए तो आप भी कह रहे थे, उस कार्रवाई का डर किसको है? और गाजियाबाद के अधिकारी इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो लखनऊ में बैठे वाले क्यों नहीं कर पा रहे? खुद जहां पर मुख्यमंत्री रहते हैं वहीं बैठते हैं और तब भी उनका डर नहीं, तब भी आदेशों की खुलेआम धज्जियां। अतुल, मैं यही कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री आवास से जहां पर जो इंदिरा भवन है, मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी होगी और वहां भी अधिकारी ना आए, मैं समझता हूं कि कोई न डर है न तो कोई भय है। नंद किशोर गुर्जर जी कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, इनके जिले के जिला अधिकारी ने फोन नहीं उठाया, फोन उठाने की जहमत नहीं उठाई। मुझे लगता है कि आदमी जब पद पे कुर्सी पे चला जाता है तो वो अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने लगता है अतुल, और शायद यही कारण है कि ये लोग ऐसा व्यवहार करने लगते हैं। आप इनसे पद से उतर जाने के बाद मिलेंगे तो इनके व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क होगा, लेकिन जब वो पद पे होंगे तब उनके साथ जब आप मुलाकात करेंगे तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। शायद संतोष जी इसके बारे में ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। संतोष द्विवेदी साहब, देखिए कई बार हमने चर्चा की अलग अलग विषयों पर, आज फिर अधिकारियों पर ही चर्चा है। पूर्व अधिकारी से मैं कर रहा हूं, पैटर्न क्यों चेंज हो गया है और खासतौर से पिछले कुछ सालों में, क्योंकि कम संसाधनों में तमाम हमने अच्छे से अच्छे अधिकारियों को इसी प्रदेश में देखा है। सरकारें बदलती हैं लेकिन उन अधिकारियों का काम करने का रवैया नहीं बदलता। जो अच्छे वाले मैं अभी उनका बता रहा हूं, लेकिन इसी प्रदेश में एक बड़ा आंकड़ा उनका भी है, जो कितनी भी सरकारें बदल जाएं, कितने भी निजाम बदल जाए, उनका भी रवैया नहीं बदलता है। उनका क्या खेल है या फिर इस खेल को क्यों खेलते हैं? कोई मजबूरी है क्या? और फोन न उठाने के पीछे क्या कोई और वजह है? ऐसा तो नहीं हो गया कि हाँ फोन उठाएंगे तो कोरोना पहुंच जाएगा? अतुल, देखिए दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। इस वैश्विक महामारी के विषय में आप देख रहे हैं कि दिन रात पूरा प्रशासन, चाहे वो जिला प्रशासन हो, प्रदेश प्रशासन हो, लगा हुआ है और पूरी तन्मयता के साथ लगा हुआ है और आप ही लोग इसकी तारीफ करते हैं जी। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अथवा कुछ अधिकारी अगर संवेदनहीन हो जाएं तो इसलिए पूरे अधिकारियों को उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास वो अधिकारी हैं जो रात के 12-12 बजे रात तक अपने कार्यों का निष्पादन कार्यालय में कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट हो। आपने देखा है भारत का एक रिकॉर्ड बन गया है यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, और ये दुर्भाग्य है कि आपके संवाददाता ने जिन स्थानों को चेक किया, चाहे वो फूड कमिश्नर का कार्यालय रहा हो, चाहे जैसा कि अभी चतुर्वेदी साहब बता रहे थे कि कुछ जिलाधिकारियों से उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की और वो लोग इतने संवेदनहीन निकले, जबकि जिलाधिकारियों का तो ये दायित्व होता है। हम लोगों ने देखा रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी फोन करता है तो उसका फोन अटेंड होता है। आवश्यक नहीं कि तुरंत जवाब मिल जाए, लेकिन अगर कोई बात होती है तो तत्काल बता दिया जाता है। और जैसा कि आपने कहा कि आपकी चिंता है कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव केस निकला है या कोरोना व्यसित व्यक्ति है जो परेशान हो रहा है, वो जिलाधिकारी के संज्ञान में अथवा जिला प्रशासन के संज्ञान में ये बात लाना चाहता है कि हमारे यहाँ ये तकलीफ है और मेडिकल विभाग या संबंधित विभाग सुन नहीं रहा है, तो इस पे कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में संतोष जी इसीलिए मैंने कहा ना, अरविंद भी यही बात कह रहे हैं। देखिए हमने जहां जहां रियलिटी चेक किया हमने उसी बात को रखा है और वही चीज दिखाई है। उसके अलावा हमने भी कोई ऐसा फिक्स करके नहीं किया कि हाँ यहां पर भला आदमी अभी नहीं बैठा है, चलो यहीं पर करेंगे। रैंडमली हमारे संवाददाता और खुद अरविंद भी कई जगहों पर फोन करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने किया, लेकिन वहां पर अगर रवैया एक तरह का दिख रहा तो फिर तो वही बात होती है ना कि बहुत सारे अच्छे अधिकारियों के अच्छे काम
इनकी वजह से सवालों के घेरे में आ जाएंगे। ये वो लोग हैं जो कि नाक के नीचे बैठे हुए हैं, उसी पंचम तल में हैं, या फिर कहें कि उसी लखनऊ में है, राजधानी में है, और ये फिर भी इस तरीके से आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। इनका सवाल जो है ये खुद पैदा कर रहा है, कोई और पैदा नहीं कर रहा। अगर हमें रियलिटी चेक में दिखता कि हाँ ये महोदय इस समय बैठे हैं, हम दिखाते कि हाँ फला जगह ये देखिए बैठे हुए हैं और फला जगह देखिए नहीं बैठे हुए हैं। संतोष जी बिल्कुल सही बात है अतुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं और मैं इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। हमारे प्रशासन में बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी हैं जो दिन रात लगे हुए हैं। मुझे याद है अभी 2 दिन पूर्व मुझे किसी कार्यवश किसी स्वास्थ्य के ही परमिशन के लिए रात को डीएम को कानपुर को फोन करना पड़ा, कानपुर नगर को, और 11:30 बजे रात को जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में बैठे हुए अपनी फाइलों का निष्पादन कर रहे थे। उन्होंने तुरंत बात सुनी और जो भी व्यथित व्यक्ति था उसकी समस्या का 15 मिनट के अंदर निराकरण हो गया। ये अवश्य है कि कतिपय स्थानों पर कतिपय अधिकारी इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं कि ये एक चुनौती भरा पल हमारे सामने से गुजर रहा है और प्रशासन का, चाहे वो जिला प्रशासन हो अथवा पुलिस प्रशासन हो, हमारे सुरक्षा कर्मी हो, उनका ये दायित्व बनता है कि वो दिन रात लग करके और सामान्य व्यक्ति को, बिल्कुल सामान्य व्यक्ति को या कोई खास को भी अगर कोई समस्या है तो दोनों के लिए उनका उतना ही दायित्व है। संतोष जी मैं आपको रोक रहा हूं, हमने देखिए हमारी टीम को लगाया हुआ है और इस वक्त हमारे साथ डीएम गाजीपुर जुड़ चुके हैं ओम प्रकाश आर्य साहब। आर्य साहब जो ये सवाल यहां पर खड़ा हम इसलिए कर रहे हैं, हम चर्चा इस पर कर रहे हैं, कई जगहों पर हमने जिलाधिकारी को फोन किया, कई जगहों पर और अधिकारियों को हमने जाकर चेक किया। सरकार का आदेश है कि ये समय समय पर आप अपने दफ्तर पहुंच जाइए। माना कि चुनौतियां कोरोना काल में बढ़ गई थी और आप लोगों की जिम्मेदारी, लेकिन तमाम जगहों पर इस तरीके की शिकायतें भी मिल रही हैं कि ना तो अधिकारी दफ्तर समय पर पहुंच रहे और ना उनके अधिकारियों के समय पर पहुंचने की वजह से कर्मचारी पहुंच रहे। आपके जिले की क्या स्थिति है और कैसे इन चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं? जी हम लोग प्रतिदिन 9 बजे स्वयं भी मैं अपने दफ्तर में आता हूँ जी, और हमारे सारे अधिकारी जो जनपद स्तरीय हैं, मैं इंश्योर कराता हूँ कि वो लोग अपने दफ्तर में रहें और प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे अपने कार्यालय में जरूर बैठें सुबह में, और वो लोग सभी लोग बैठते हैं। और उसके बाद भी हम लोग फोन पे हमेशा टच में रहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी समय फोन करता है तो हम लोग उसको धैर्यपूर्वक सुनते हैं और उसमें जो भी अपेक्षित कार्रवाई होती है उसको तत्काल सुनिश्चित कराते हैं। आर्य साहब हमारे साथ आप बने रहिए, अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संपादक, वो भी आपसे सवाल लेना चाहते हैं। अरविंद, मैं तो पहले डीएम साहब को धन्यवाद दूंगा कि जब ये कार्यालय में नहीं थे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि इनके जो सीडीओ महोदय थे, इनका फोन नहीं उठा तो वो फोन ट्रांसफर हुआ सीडीओ महोदय के टेलीफोन पे जी। हमारी सीडीओ महोदय से बात हुई और हमने उनसे कुछ जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने बाकायदा हमें जानकारी दी। मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूं और मैं समझता हूं कि अगर आपको कोई समस्या है तो आप अपने जो मातहत हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, आप उनको जिम्मेदारी दे सकते हैं। बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। आप जिस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं बाकी जो लोग, वो करने का अधिकार मैं समझता हूं शासन ने, मुख्यमंत्री ने नहीं दिया है। तो इसके लिए मैं गाजीपुर के जिलाधिकारी को धन्यवाद दूंगा और मैं समझता हूं जितने लोगों का रियलिटी टेस्ट हुआ है उसमें सिर्फ एकमात्र जिला गाजीपुर है जो पास हुआ है, जिसके लिए शायद मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी या जो ऊपर के बड़े अफसर बैठे हैं, देख रहे हैं, उनको ये बात अच्छी लगेगी कि नहीं, किसी एक आम आदमी ने फोन किया, उस फोन को अटेंड किया गया और वहां पर उसने जो बात बताई उसकी सुनवाई हुई। तो ये महत्वपूर्ण बात है अतुल। ठीक है ओम प्रकाश जी, बहुत जल्दी से एक आखिरी सवाल ही आपसे लूंगा। देखिए गाजीपुर जिला बहुत सुर्खियों में कई वजहों से रहा है, कभी शिक्षा का माफिया भी वहीं पर और तमाम तरह की चीजें और भी माफियागिरी की वो अलग वजहें रही, लेकिन आज के दौर में जब आप अपनी भूमिका निभा रहे, आप अगर कहीं व्यस्त हैं तो आपने उसके लिए बकायदा सुनिश्चित कर रखी है कि कुछ और लोगों की भी जिम्मेदारी हो, वो उस व्यवस्था को आगे बढ़ा पाए। उसके साथ साथ कुछ नई चुनौतियां आप लोगों के भी सामने होंगी, तो किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि खामियां कई बार हमारे अगल बगल ही होती है और हम दूर तक देखते हैं कि नहीं दूर वाली खामी दिख जाए हमें। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है, कुछ कट के आ रही है जी।
ओम प्रकाश जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि आप लोगों ने जो काम किया, और देखिए आपको हमने फोन किया, आपसे बातचीत भी हो गई और आपने बताया कि किस तरीके से आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल था, जो जिला है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और वहां पर कई तरह की और भी दिक्कतें होती हैं, उस चुनौती से भी आप लोग को निपटना है, तो व्यस्तता में, कोरोना काल में किस तरीके का सिस्टम आप लोगों ने डेवलप किया कि सरकार का आदेश भी फॉलो हो और साथ में जो आप लोगों की अतिरिक्त जिम्मेदारी है वो भी आप मैनेज कर पाए? देखिए, सबसे बड़ा तो जो हम लोगों का काम करने का तरीका है कि वो पब्लिक से कनेक्ट है। हम लोग जी पब्लिक से हमेशा टेलीफोन के माध्यम से या कार्यालय में जब कभी भी कोई मिलना चाहता है वो आसानी से आके मिलता है। तो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम हम लोगों का इस तरह से है कि अगर कोई भी चीज सामने आई है जो विधि विरुद्ध है या विधि विरुद्ध होने की संभावना है, तो उसको हम लोग इमीडिएटली उस पर एक्शन लेते हैं। अधिकारियों के साथ हम लोग प्रायः जो है हर दूसरे दिन जनपद स्तरीय अधिकारियों से आपस में बैठ के बात करते हैं। शासन की नीतियां, उसकी प्रोग्रेस के बारे में चर्चा करते हैं, कहाँ हम पीछे चल रहे हैं, कहाँ हमें और करने की जरूरत है। तो इस तरह का हम लोग आपस में एक जो ऑफिसर्स हैं वो बैठ के बात करते हैं, और पब्लिक का जो सबसे बड़ा है कि पब्लिक से हमें जो फीडबैक मिलता है उससे हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। बहुत अहम बात आपने कही कि देखिए एक बड़े पद पर बैठने के बाद एक जो आम आदमी है, जो जनता है, उससे संवाद आप लोगों का लगातार बना रहे, इस पर आपका फोकस है और यही होना भी चाहिए। नंदकिशोर गुर्जर साहब, देखिए आपने अपने गाजियाबाद का जिक्र किया कि अच्छे अधिकारी और अच्छा काम उन्होंने किया, ठीक है, हमारे रियलिटी चेक में वहां पर जिलाधिकारी का फोन नहीं उठा, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं। मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि हमने दिखाया और इस पर कार्रवाई होगी, चलिए हमारा दायित्व था, आपने भी आश्वासन दिया, लेकिन ये कुछ चंद लोग हैं जो अभी भी बहुत हल्के में लेते हैं आदेश को सरकार के, वो भी उस सरकार के आदेश को, वो भी उस मुखिया के आदेश को, जो कि खुद इतने ज्यादा तन्मयता से लगे हुए हैं, जो अपने पिता की मृत्यु तक के होने के बाद अपने घर नहीं गए, वो लोगों के लिए, लोगों की सेवा के लिए डटे रहे। लेकिन ये अधिकारी हैं कि डटने को तैयार ही नहीं है दफ्तर में, और फोन तो उठाना ही नहीं है। ये कुछ अधिकारियों का ही बता रहा हूं जिनका हमने रियलिटी चेक किया, उन्हीं के बारे में। ये इन पर प्रभाव क्यों नहीं है? देखिए, मैंने पहले ही कहा, व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई रही है, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता जी। अधिकारी आते नहीं थे। मेरे यहाँ इंदिरापुरम में एक सिपाही था, कप्तान ने उसको हटाया तो कप्तान का ट्रांसफर हो गया, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो उस तरह से जब परिवारवाद और लोग जो रिश्तेदारियों के द्वारा चलते रहे, तो एक आदत खराब हुई, लंबे समय से उनको एक हैबिट पड़ी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, उनके लिए पूरा उत्तर प्रदेश उनका परिवार है, तो उन्होंने पूरे सिस्टम को कसा है। लेकिन इस तरह के लोग जो हैं वो वास्तव में बहुत गंभीर बात है कि इस वैश्विक महामारी में अगर अपने कार्यालय में नहीं है या पब्लिक के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है जी। क्योंकि जो राष्ट्र के नागरिक है उनके लिए उनकी जो जिम्मेवारी है, उसके लिए उन्हें जिम्मेवारी दी गई है और वो वहाँ नहीं बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन गाजियाबाद और नोएडा की स्थिति और जो हमारे प्रदेश के जिले उनसे भिन्न है, क्योंकि दिल्ली के अंदर हालात इतने विकट खराब की जो मीडिया की रिपोर्ट भी नहीं दिखा रही है, जिसके कारण लोगों पे मानसिक असर ना हो। तो इसलिए गाजियाबाद के अंदर जो लोग संक्रमित हुए और नोएडा के अंदर थोड़ा हालत ज्यादा खराब है, गाजियाबाद कंट्रोल है। तो अधिकारी मेरे यहाँ ऐसा हमारे नहीं है, हमारे सारे जनप्रतिनिधि और अधिकारी, हम लोग रात के 12-12 बजे, 1-1 बजे डीएम गाजियाबाद से एक दिन फोन आया, जब शुरुआत की स्टार्टिंग की बात है कि एक परिवार इस तरह का है और उसकी उन्होंने मदद कराई और हमने भी जहां हो सकता था। नहीं, देखिए नंदकिशोर जी, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको नहीं ये कह रहा हूं कि आप जनप्रतिनिधि होने के नाते, विधायक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। गाजियाबाद के अधिकारियों का आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, वो भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूं जो नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि सरकार का आदेश वो अगर गाजियाबाद के लिए है तो गाजियाबाद में उसकी पालना हो रही है, लखनऊ में ही नहीं हो रही है। मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं ना, कुछ अधिकारियों की वजह से पूरे सिस्टम पर और सरकार पर सवाल खड़ा हो जाए, ये अपने आप में इसीलिए सवाल बनता है क्योंकि इतनी सख्ती के बाद भी ये सुधरने को तैयार क्यों नहीं है, इसके पीछे का मोटिव क्या है? नहीं, मैंने उसका मोटिव भी बता दिया और जो हैबिट उनको पड़ी वो भी बता दिया। लेकिन इस सरकार में कार्रवाई होगी और सुधरने के लिए तैयार नहीं है, इससे कठोर बात नहीं हो सकती। जो मैंने कहा है कि वो केवल कार्रवाई नहीं है, ये जब नागरिकों के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत हो और लोग जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं और उस टाइम में ऐसे लोग अगर वास्तव में ऑफिस बंद करके कोई कारण नहीं है और वो घर में लेटे हैं या कहीं इस तरह से घूम रहे हैं और जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं, तो ये वास्तव में राष्ट्रद्रोह का कार्य है और उनका कठोर कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश
नंदकिशोर जी, बिल्कुल मुख्यमंत्री कार्रवाई करें, सरकार सख्त हो, यही तो हम चाहते हैं, क्योंकि खुद सरकार अगर इतने सक्रिय मोड में है, राजनीति होती है, विपक्ष सवाल खड़ा करेगा, उसकी जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी है, और कई बार राजनीतिक सवाल भी होते हैं, विपक्ष में होते हुए आप लोग भी खड़े करते थे। लेकिन आज उसी सरकार के दौर में जब इतना सब कुछ सुधरता दिख रहा या फिर सुधारने का प्रयास चल रहा, ऐसे अधिकारी पलीता लगाएंगे, और अधिकारी अगर सख्त नहीं होंगे तो कर्मचारी क्या करेंगे, या बताने की आपको जरूरत नहीं होगी, आप लोग राजनीतिक जीवन में हैं, बड़ा अच्छे से आप लोगों को अनुभव होगा। बहुत जल्दी से अरविंद, जो बात गुर्जर साहब कह रहे हैं कि उनके यहां गाजियाबाद में सब बढ़िया, बाकी जगहों पर सब बढ़िया क्यों नहीं है, और कार्रवाई होगी, ये तो हम भी कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, इन अधिकारियों को उस कार्रवाई का भी भय है क्या? अगर गुर्जर साहब का यह मानना है कि हां पुरानी सरकारों में एक ढर्रा था और उसकी वजह से इनकी आदत बन चुकी है, तो आदत सुधारते सुधारते तो 3 साल लगभग निकल रहे, लगता है कि हां इसी सरकार के रहते आदत इनकी सुधर जाएगी। अतुल, देखिए ऐसा है कि मैं समझता हूं कि गुर्जर साहब इस बात को ज्यादा बेहतर जानते हैं, इनकी कितनी सारी समस्याएं कितनी अटेंड होती हैं ये ज्यादा बेहतर जानते हैं, और शायद इसीलिए बार बार ये गाजियाबाद का नाम ले रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि गुर्जर साहब किस दबाव में हैं, क्योंकि 2022 का चुनाव भी लड़ना है, इस बात को भी हमें और आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो महत्वपूर्ण ये है अतुल कि हम लोग जो है ये सुनिश्चित कर लें कि कम से कम गुर्जर साहब के जो माननीय डीएम महोदय हैं वो कम से कम अपने लोगों का फोन उठाएं, ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम तो गुर्जर साहब की सारी बातें जानते हैं कि भाई क्या हुआ। गुर्जर साहब जब विधानसभा में धरने पे बैठे उसके बाद क्या हुआ, मुझे तो सब अंदर की कहानी पता है, तो इसलिए वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो गुर्जर साहब ज्यादा अच्छे से जानते हैं। हम लोग जब कभी आमने सामने मिलेंगे तब मैं इनको बताऊंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कम से कम इतना सुनिश्चित कर लें कि इनके जो जिलाधिकारी महोदय हैं वो कम से कम अपने कार्यालय में बैठे, अपने लोगों की समस्याओं को अटेंड करें, अपने लोगों की बातों को सुने, ये ज्यादा जरूरी है। गुर्जर साहब जवाब देंगे? नहीं, धरने पे पहली बात तो हम बैठे नहीं, हमने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अपनी बात को रखना था, उसमें सारे लोग हमारे साथ खड़े हुए, तो एक घटना थी और उसके बाद काफी बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। कई बार जिस तरह आपने इस आवाज को उठाया कि जो अधिकारी कार्यालय में नहीं है, मैं आपको बधाई देता हूँ कि कम से कम मीडिया का जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसने अपनी बेहतर जिम्मेवारी को निभाया है। बाकी चैनल तो और जगह क्या 24 घंटे कोरोना, कई लोगों को केवल टीवी चैनल देख करके अटैक हो गया है, लोग डिप्रेशन में आए, तो आपने एक पॉजिटिव बात को उठाया है, ये सच्चाई है बिल्कुल। तो आपने एक अच्छी बात को उठाया, तो इससे अधिकारी नहीं, हम बात अच्छी ही उठाते हैं गुर्जर साहब, उसकी चिंता कतई नहीं है, हम अच्छी ही बात उठाते हैं। कई बार विपक्ष कहता है कि देखिए आप हमेशा जो है ऐसी अच्छी बात उठाते हैं कि उसमें बीजेपी होती है, तो हम उनसे भी कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, हम आपकी भूमिका दिखाएंगे, उनकी भी दिखाएंगे, और अच्छी बात ही उठाएंगे। अच्छी बात का मतलब जो खबर होगी, और यहां पर खबर यही है कि आपके जिलाधिकारी भी फोन नहीं उठा रहे, आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया, सब शानदार है। नहीं, मेरा कहना ये नहीं है, ऐसा वो काफी सीनियर अधिकारी है और मेरा नहीं, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। जिला हमारा कंट्रोल है, 19 मौत कोरोना से जो रिकॉर्ड में आई है, और बाकी जो मौत हुई वो दिल्ली में हुई है, तो उनका जो काम करने का ढंग है, मेरी विधानसभा में 18 लाख की लगभग आबादी है। गुर्जर साहब आपका जिला कंट्रोल है, मैं ये चर्चा कर रहा हूँ, ये अधिकारी कंट्रोल में क्यों नहीं है? ये अधिकारी मतलब जहां जहां हमने रियलिटी चेक किया और रैंडमली किया है भाई, ये अधिकारी उनके मातहत कर्मचारी ये कंट्रोल में अब तक क्यों नहीं हो पाए हैं? इसके लिए आप कहेंगे कि पुरानी सरकारों का पैटर्न जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि पैटर्न बदलने के लिए 2.5-3 साल तो काफी थे। अब हमारी बात सुनेंगे तो हम बताएंगे आपको। देखिए 3 साल में आपने भी कहा और ये पूरा प्रदेश महसूस करता है कि लगभग 90% सिस्टम में सुधार हुआ है। जो 10% लोग जो हैबिचुअल हैं या जो लोग बेईमान है, फर्स्ट है, मेरी खुद की लड़ाई संघ अध्यक्ष बनने के बाद मैंने इंजीनियरिंग की थी और मुझे राजनीति में नहीं आना था, लेकिन जब मैंने देखा कि पकड़ के किसी को जेल भेज देना, अधिकारी सुनते नहीं, तो डीएम का एक ऐसा स्थिति होती थी कि डीएम होना ये समझता था कि मैं भगवान हूँ और जनता जो है जो राजा उसके लोकतंत्र में उसको कुछ मानते नहीं थे। लेकिन आज एकदम उल्टा हुआ है और जो इस तरह के अधिकारी पुरानी मानसिकता के साथ जी रहे, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और मैंने एक नहीं, सैकड़ों चाहे पुलिस के लोग रहे हो या प्रशासन के लोग रहे हो, सस्पेंड कराया है और जेल भी भिजवाया है। पिछले 15-20 साल का संघर्ष में दर्जनों बार जेल जाना पड़ा।
हमने कोई ऐसा किया है, पूरी ईमानदारी के साथ किया। लेकिन ये वास्तव में नहीं, आपकी ईमानदारी पर मैंने तो कोई सवाल ही नहीं किया भाई, आप तो इतने ईमानदार हैं। उसकी मानगी यहाँ पर अरविंद ने बताई दी कि धरने तक पे आप बैठ जाते हैं सरकार में ही रहते हुए, तो आपकी ईमानदारी पर हमने कोई सवाल नहीं किया। हमने तो सवाल उन अधिकारियों पर किया है, उन लोगों पर किया है, उन कर्मचारियों पर किया है जो सुनने को तैयार अभी भी नहीं है। गुर्जर साहब, हाँ, अपनी बात आप पूरी कर ले जल्दी से। मेरा कहना ये है, बात आपने काट दिया। मेरा कहना है जो अधिकारी ऐसे टाइम में, मैंने कहा बहुत कठोर भाषा का प्रयोग किया कि ये राजद्रोह है। जब देश के ऊपर संकट हो, बिल्कुल बिल्कुल, और वो लोग अपने ऑफिस में नहीं मिलते हैं अगर और लापरवाही कर रहे हैं, तो मुझे लगता है प्रदेश में अगर इस तरह के हैं तो उसकी और हियरिंग आपकी स्कूल के बाद हो जाएगी। चलिए, नहीं, आपने बड़ी बात कही, और आपने अगर ये कहा कि ऐसे अधिकारी जो इस दौर में भी जहां पर संक्रमण की स्थिति है, सरकार इतनी सक्रिय, मुख्यमंत्री इतने सक्रिय, वहां अगर वो इस तरीके की निष्क्रियता दिखा रहे हैं, वजह चाहे जो भी हो, तो फिर वो राजद्रोह की श्रेणी में आता है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सिर्फ राजद्रोह की श्रेणी में आना नहीं, बल्कि उसका नतीजा निकलना भी जरूरी है। उम्मीद जरूर करूंगा जो आप कह रहे हैं वो सरकार संज्ञान लेकर एक्शन भी ले। संतोष जी, यहां पर देखिए, गुर्जर साहब ने अपने जिले को कहा बेहतर है, बाकी व्यवस्थाएं भी बेहतर है, और आपने भी कहा कि हम सभी अधिकारियों को नहीं कह सकते। मैं व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं कि मैं कभी कहता भी नहीं, क्योंकि हमने तमाम ऐसे अधिकारियों को इसी प्रदेश में देखा है जिनकी ईमानदारी की मिसाल आज भी दी जाती है और आगे भी भविष्य में दी जाएगी। उनकी कर्मठता की मिसाल आगे भी दी जाएगी, अभी भी दी जाती है। तो मैं उन सभी को तो नहीं कह सकता, लेकिन जो गुर्जर साहब ने कहा कि 90% सही हो गया, 10% बाकी है, क्या आप इससे सहमत हैं, या परसेंट में अभी थोड़ा बहुत डिफरेंस और आएगा आपके खुद के व्यक्तिगत अनुभव से? अतुल, देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि परसेंटेज इसमें किया नहीं जा सकता है, ये समयबद्ध तरीके से चलती हैं चीजें, और कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आप 9:30 बजे किसी अधिकारी को कार्यालय में खोज रहे हैं और वो फील्ड में गया हुआ है। ये अवश्य है कि उसको कोई ऐसा सिस्टम रखना चाहिए कि अगर वो मीटिंग में है, अगर वो फील्ड में गया है, तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था, जैसा कि आपने पहले कहा कि डीएम गाजीपुर उपलब्ध नहीं थे, तो उन्होंने अपना फोन डाइवर्ट कर रखा था और सीडीओ साहब ने प्रॉब्लम को अटेंड कर लिया, जैसा कि अभी अरविंद जी बता रहे थे। ये व्यवस्था मॉनिटरिंग से सुधरती है, और जरूरी इस बात का है कि प्रदेश के मुख्यालय के स्तर पे हम मॉनिटरिंग को चुस्त दुरुस्त करें, जिससे अगर कुछ नहीं तो रैंडम, जैसे आपके चैनल ने कुछ अधिकारियों की उपस्थिति चेक की, अगर मुख्य सचिव के यहाँ से 4-5 अधिकारियों को भी सुबह 9 बजे फोन चला जाए कि भाई कार्यालय में कौन कौन आया गया, कौन नहीं है, तो ये सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा। ये जरूर है, जैसा अभी माननीय विधायक जी कह रहे थे कि 15-20 वर्षों का बिगड़ा हुआ सिस्टम है, बनने में टाइम लगता है। इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारा सिस्टम कैसे ठीक हो, हम इसको मॉनिटरिंग से दुरुस्त कर सकते हैं, और इसके बाद भी अगर सुधार नहीं आता है तो जो भी लोग हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। गवर्नमेंट सर्विस कंडक्ट रूल्स में इसका प्राविधान है, और इस पे कार्रवाई होती भी रही है पूर्व में, ये कोई नई चीज नहीं है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना एक्टिव हो, जो 24 घंटे में 17 घंटे 18 घंटे कार्य कर रहा है, अपने व्यक्तिगत आराम को उन्होंने ताक पर रख रखा है, और मीटिंग्स करना, क्षेत्र में जाना और लोगों को की समस्याओं को देखना। ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूं। संतोष जी 1 मिनट आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ वैभव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, डीएम पीलीभीत। बहुत स्वागत है वैभव जी आपका। वैभव जी, जिले की जिम्मेदारी है, लेकिन उस बीच में एक और जिम्मेदारी है कि अधिकारी कर्मचारी समय पर पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे। पीलीभीत की तस्वीर क्या है? कोरोना संक्रमण में चुनौती तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस बीच में आम जनता की समस्याएं सुनना, उसका दैनिक तौर पर निपटारा करना, ये भी आप लोगों के ऊपर ही है। कैसे मैनेज कर रहे हैं? हमने 2 तरह से किया है। एक तो अधिकारी कार्यालय पहुंच ही रहे हैं, साथ ही साथ हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हमने पूरी जनता के लिए जनपद में एक स्काइप पे dmpilibhit@gmail.com पर आईडी दी है 10 से 12 में। कोई भी हमें कॉल करके सीधे वीडियो कॉलिंग से, जैसे जन सुनवाई होती है, वो हमसे उस समय बात कर सकते हैं। तो उसका भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स उनको जनपद में मिला है।
वैभव जी, शिकायतें आप अपने स्तर पर भी क्या देख रहे हैं या आपको भी मिल रही हैं किसी विभाग की, किसी अधिकारी की, किसी कर्मचारी की, या ज्यादातर कर्मचारी इस पूरे सिस्टम से रूबरू हैं और सरकार के आदेश और आपके नेतृत्व में उस चीज की पालना भी कर रहे हैं? देखिए, कार्य तो सारे कर्मचारी और जितने अधिकारी हैं सब लगे हुए हैं, हमारे कंट्रोल रूम में पूरे 24/7 काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि एक बड़ा सिस्टम होता है, कुछ कमियां रहती हैं, तो कुछ शिकायतें भी आती रहती हैं और उसका लगातार हम लोग निस्तारण भी करते रहते हैं। ठीक है, वैभव जी हमारे साथ बने रहिए। अरविंद चतुर्वेदी हमारे संपादक भी हमारे साथ हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। अरविंद। वैभव, मैं आपको अभी इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए तो धन्यवाद करता हूं, लेकिन सुबह जब हम लोग रियलिटी चेक कर रहे थे तो उस दौरान हमने आपके ऑफिस में आपके टेलीफोन नंबर जो CUG है उस पर टेलीफोन किया था। तो पहले आपके PRO ने उठाया, फिर PRO ने फिर आपका फ़ोन जो है स्टेनो को दे दिया। तो उसने बताया कि साहब मीटिंग में है। मैंने कहा कोई बात नहीं साहब, मीटिंग में है, मीटिंग कर लें, उसके बाद आप मुझे बता देना कि मुझे कॉल बैक कर लें, जिससे कि हम लोग बात कर लें। मुझे अपनी अगर कोई समस्या बतानी तो मैं बता सकूं। और मुझे बहुत निराशा है वैभव जी इस बात से कि आपके न तो PRO ने आपको ये बात बताई कि नहीं बताई मैं नहीं जानता, आपके स्टेनो ने ये बात आपको बताई कि नहीं बताई, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अधिकारी तक पहुंचती हैं या बीच में रह जाती हैं और उसका खामियाजा जो है वो अधिकारी को भुगतना पड़ता है। मैं आपसे ये चाहता हूं, क्योंकि पूरा प्रदेश पूरा देश देख रहा है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपके स्टेनो ने या आपके PRO ने ये बताया था कि किसी व्यक्ति का फोन आया था जो आपसे बात करना चाहता है? सबसे पहली बात तो आपका ये फोन आया था, मुझे पूरी जानकारी है। हम उस समय ऑफिस में एक मीटिंग में थे और लगभग 10 मिनट के अंतर पर ही, यदि आप अपना फोन चेक करेंगे, बल्कि शायद 5 मिनट के अंतर पर ही मैंने स्वयं आपको कॉल किया था, परंतु फोन किसी कारणवश किसी के द्वारा काट दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि हम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, जितनी भी हमारे पास चैलेंजेस आ रहे हैं लगातार हम लोग लगातार दूसरे लोगों को कर रहे थे। जी, तो मैंने कॉल बैक किया था, शायद आपने देखा नहीं, आपको लग रहा है कि हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया। हम जैसा मैंने आपको बताया, आपके नियत पे मुझे कोई सवाल नहीं है, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, मुझे ये आपके प्रयास को आपके किए गए प्रयास के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। फोन अगर मान लीजिए किसी कारण से नहीं लगा, ठीक है, निश्चित रूप से अगर आपने पूरी जानकारी आपके पास है तो ये अच्छी बात है और शायद यही कारण है कि अभी हम लोग आप और हम बात कर रहे हैं। ठीक है अरविंद, ये बहुत अहम है। देखिए जो बात वैभव जी कर रहे थे, वैभव जी मेरा सवाल यही है, वैभव श्रीवास्तव साहब, हमारा प्रयास भी यही है और हम इसीलिए इस खबर पर चर्चा भी कर रहे हैं। आपने कहा कि आप मीटिंग में थे, व्यस्त थे, बिल्कुल सही बात है, आप पर जिले की जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं से आप लोग भी खुद महसूस कर रहे हैं कि हाँ निचले स्तर पर कहीं कोई इस तरीके की कमी दिख रही है जो आप लोग खुद भी मॉनिटर करते हैं? वैभव, मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि पूरा एक बड़ा सिस्टम है, लगातार कुछ कमियां आती रहती हैं जिसका निस्तारण करते रहते हैं जी। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 10 से 12 का टाइम हमने एक ऐसी जन सुनवाई का रखा है ऑनलाइन, जिसमें हम पब्लिक कोड dmpilibhit@gmail.com हमने दे रखा है कि स्काइप पर कॉल करते हैं और जो दूर दराज की पब्लिक होती है या कोई जो हमारे कार्यालय में भी आती है वो हमसे से सीधे रूबरू रहते हैं। तो ये 10 से 12 का टाइम हमारा, ठीक है, चलिए बिल्कुल और उसमें आप और भी कई काम आप लोग निपटाते होंगे, कई चीजों पर चर्चा होती होगी, हर दिन समीक्षा उसकी होती होगी, वो आपका समय होना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया वैभव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वैभव श्रीवास्तव डीएम पीलीभीत हमारे साथ थे, उनका भी ये कहना है कि देखिए कई बार व्यस्तता भी होती है, लेकिन हमने कई जगहों पर जाकर जब ये देखा अपने सहयोगियों के जरिए, और चूंकि बड़ा प्रदेश है उसमें अगर आप देखिए कि मॉनिटरिंग इस तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, उस पर भी सवाल होते हैं, क्योंकि निर्देश सरकार का आता है, पालना अधिकारी करते हैं और पालना करवाते भी अधिकारी हैं। वहां पर छोटा सा एक लूप होल अगर सामने आ जाए तो पूरे सिस्टम पर उसका असर आता है। संतोष जी, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट्री में आपका चाहूंगा, मौजूदा दौर में जो अभी यहां पर सबसे अहम सवाल यही है कि व्यस्तता भी है और कोरोना काल में, मुझे कहने में कोई शक नहीं कि कोरोना काल में इन अधिकारियों के सामने भी बड़ी और कड़ी चुनौती थी। जान पर खेलकर खतरे के साथ लड़ते हुए इन लोगों ने दिन रात काम किया और मैंने अपने चैनल पर इन चीजों पर चर्चा भी की है, हमने दिखाया भी है। अरविंद और वो हमारे तमाम संवाददाता लगातार इन चीजों को जमीनी तौर पर से ले आकर हम तक पहुंचाते भी हैं। लेकिन सबसे अहम बात यहां पर यह है कि कुछ लोग यहां पर एक बार फिर से मुझे लगता है कि ओवरहॉलिंग की जरूरत है सरकार के स्तर पर, और व्यस्तता खुद सरकार की इतनी ज्यादा है, मुखिया खुद इतने व्यस्त रहते हैं तो कुछ चीजें शायद वहां तक पहुंच नहीं पा रही हैं, उसका फायदा चंद लोग उठा रहे हैं।
अतुल, आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूं। इसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग की आवश्यकता है ताकि अच्छा नतीजा आ सके और प्रशासन जो है चुस्त दुरुस्त होकर अपना कार्य निष्पादित कर सके। इसके लिए मुख्यालय स्तर पे, प्रदेश के मुख्यालय स्तर पे एक मॉनिटरिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करूंगा मैं मुख्य सचिव के कार्यालय से कि पूर्व में ये व्यवस्था रही है और मॉनिटरिंग का एक सिस्टम रहा है जिसकी वजह से सब लोग अपने अपने कार्यों को सही तरीके से निष्पादित करते थे और अगर कहीं कोई मजबूरी आती थी तो उसको बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से, बड़े पारदर्शी तरीके से रख देते थे ताकि जो हमारे सामान्य लोग सुविधा के लिए आते हैं या मदद के लिए आते हैं उनको समय से मदद मिल जाए। अगर स्वयं उपस्थित नहीं है तो उनका नेक्स्ट, अगर वो नहीं है तो उसका नेक्स्ट उपस्थित रहे। और ये दैवीय आपदा का समय है, फील्ड में जा सकते हैं लेकिन मुख्यालय पर भी अनअटेंडेड नहीं होना चाहिए, रहना चाहिए। गुर्जर साहब, फाइनल कमेंट आपका। आपने सराहना भी की अधिकारियों की और आपने बताया कि आपने अपने स्तर पर भी कई बार अगर गलतियां पाई हैं या शिकायत मिली है तो उस बात को सरकार तक पहुंचाया, जिस पर हम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सिर्फ गाजियाबाद की स्थिति बेहतर नहीं होगी बल्कि पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी भी आप लोगों पर है क्योंकि आप ही की सरकार है। देखिए, गौतम बुद्ध नगर में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने कार्रवाई की थी, बिल्कुल, और प्रदेश में भी गए हैं। वो दिन रात दौड़ रहे हैं, सारे मंत्री कैबिनेट की बैठक लेना, अधिकारियों के साथ बीती और पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से उन्होंने जिम्मेवारी को निभाया है, अगर मुझे इसको मैं तारीफ में बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि उनकी जगह या कोई और सवाल मत। इसलिए इतना बड़ा प्रदेश जो कई देशों से बड़ा है, आज हम लोग सेफ जोन में हैं। और फिर मैंने कहा कि दिल्ली मेरे यहाँ 0 किलोमीटर है और वहाँ लाशों के ढेर लगे, हालात इतने खराब है दिल्ली के हॉस्पिटल के कि हॉस्पिटल को पूरी तरह सील कर दिया गया है। तो ये हमारे अधिकारी और जो प्रशासन के और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शानदार काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग ऐसे टाइम में, मैंने फिर कहा है, वो कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। आज के बाद जो आपने डिबेट जो आपने रखी है उसके बाद मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं रह जाती है कमी तो सामने आई है। ठीक है, कार्रवाई करें। ठीक है अरविंद, उम्मीद करें जो बात गुर्जर साहब कह रहे हैं और जो संतोष जी ने बताया कि इसके लिए कहां से निर्देश फिर से आ सकते हैं या फिर मॉनिटरिंग हो सकती है और जो हमने रियलिटी चेक किया जिस मकसद से किया कम से कम उस पर एक्शन भी हो जाए, उम्मीद कर लें। अतुल, निश्चित रूप से हम लोगों को चीफ सेक्रेटरी महोदय का बयान भी सुनवाना चाहिए क्योंकि चीफ सेक्रेटरी महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश दिया है कि जो अफसर हैं वो सही समय पे ऑफिस में बैठे, जो जिलों में तैनात लोग हैं वो आम लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए टेलीफोन उठाएं और अगर वो ऐसा करते हुए नहीं पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं समझता हूं कि इसको हमें सुनवाना चाहिए अतुल। ठीक है अरविंद, मैं सुनवाई देता हूं, अपने दर्शकों को सुनवा देता हूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा फाइनल कमेंट के लिए। हाँ, सुनवा देता हूं मैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े कड़े निर्देश हैं कि प्रत्येक अधिकारी निर्धारित समय 9 बजे अपने कार्यालय में बैठें, जनता से मुलाकात करें और आजकल कोरोना की दृष्टि में कम से कम टेलीफोन पे उनको उपलब्धता हमेशा बनी रहे। जो भी जनता की शिकायतें हैं उनका निस्तारण ऑनलाइन के माध्यम से या उनके प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था हो। पूरा सैनिटाइजेशन, पूरी प्रिकॉशंस ली जाए लेकिन जनता से उनकी शिकायतों को निवारण करने के लिए अधिकारी हमेशा उपलब्ध रहें और उनके टेलीफोन जो है, जो सीवीजी फोन दिए गए हैं वो इसी काम के लिए दिए गए हैं। अगर कोई अधिकारी अपना सीवीजी फोन नहीं उठाता है तो सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए, ठीक है अरविंद, देखिए सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी और क्या आदेश दिए गए हैं, फोन क्यों दिए गए हैं, ये सारी बातें तो स्पष्ट हो गई। लेकिन अब हम ये उम्मीद करेंगे कि उसके बाद भी किसी को अगर न समझ में आए कि फोन क्यों दिया गया और सरकार का आदेश क्या है, सरकार की मंशा क्या है, तो वो कार्रवाई भी होती दिखेगी। निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। अब मैं समझता हूं कि ऐसे जो लापरवाह लोग हैं अतुल, उनको जिले में रहने का कोई हक नहीं है। वो बेहतर है मुख्यालय में आके बैठे, आराम से काम न करने की ऐसे लोगों की आदत होती है और ये पता चल जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अतुल जो किसी विशेष कारण से उनको जिला दे दिया जाता है, पता चला कोई बड़े अफसर का प्रिय है इस वजह से जिला मिल गया, कहीं जाति समीकरण ठीक बैठ गया उस वजह से जिला मिल गया। तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं,
उसमें बहुत सारे ऐसे अफसर आ जाते हैं जो बहुत अच्छा काम नहीं करते हैं तो भी जिला पा जाते हैं। तो ये सारी चीजों को सोचना और समझना होगा, देखना होगा, क्योंकि ऐसे लोग जो है वो सरकार की छवि को खराब करने का काम करते हैं। बिल्कुल। और जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री 24 घंटे काम कर रहा हो, 24/7, अगर उस प्रदेश के अधिकारी इस तरह का व्यवहार करते हैं तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि इंडिया न्यूज आने वाले समय में फिर रियलिटी चेक करेगा और फिर एक बार फिर से ऐसे लोग ही हमारे रडार पे होंगे जो अपने काम में लापरवाही बरत रहे हैं, जो अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरीके से नहीं निभा रहे हैं। और उसके बाद फिर हम एक बार फिर से पूछेंगे कि आखिर इन ऐसे लोगों को क्यों जिलों में रखा गया है। सरकार से हम फिर जवाब लेंगे और शायद तब जनता को हम बेहतर तरीके से बता पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरविंद आपका, संतोष जी आपका, नंदकिशोर गुर्जर साहब आपका। तो देखिए, मौजूदा दौर में हमारा मकसद भी यही था रियलिटी चेक का कि कोरोना काल में चुनौतियां हमें भी पता है, सरकार ने इसीलिए प्रतिबद्धता अपनी जाहिर की और खुद उस प्रदेश के मुखिया जो कि सरकार चला नहीं रहा है बल्कि उसके साथ साथ जनता के लिए समर्पित भी हैं, दिखाई देते हैं। और उस वजह से हम ये बात कह रहे हैं कि अपने पिता के निधन होने के बाद तक में वो नहीं जाते हैं अपने परिवार के पास उनके अंतिम संस्कार में। लेकिन उसी प्रदेश के कुछ अधिकारी, हम यहां पर ये शब्द फिर से कह रहे हैं, कुछ अधिकारी अगर नियमों का पालन ना करें, आदेशों की धज्जियां उड़ाएं और फिर उन पर सवाल भी ना हो या वो बचे रहे, ये एक्सपोज होना जरूरी था।